हेलो क्लास, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे साइंस में स्टार्स, प्लैनेट एंड द मून। स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द मून। स्टूडेंट्स, व्हेन वी लुक अप इन द स्काई, जब भी हम स्काई में देखते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट डू वी सी? वी सी सन। हम क्या देखते हैं? सन को देखते हैं, राइट। और ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हाट डू वी सी? वी सी मैनी स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स एंड मून। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है अर्थ। अर्थ क्या है? हमारा हेवनली बॉडीज, राइट। नाउ ये देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम स्काई जो है ब्लू कलर का होता है एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम इट इज डार्क इन कलर। क्लियर? नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम जब भी हम स्काई में देखते हैं, हम क्या देखते हैं? सन। दिस इज सन, ओके। नाउ एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम स्काई में हम क्या देखते हैं? व्हाट डू वी सी? वी सी मेनी स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स, और मून देखते हैं। मून कैसे? मून जो है अपना शेप जो है चेंज करते हैं डे बाय डे, राइट। वो कैसा शेप होता है मून का? फुल मून, ठीक है। दिस इज फुल मून, दिस इज हाफ मून, दिस इज फुल मून, दिस इज हाफ मून, ये हाफ मून है, दिस इज क्रेसेंट मून जो शी शेप्ड का है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज दिस? दीज ऑल आर द हेवनली बॉडीज, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें ये फार ऑब्जेक्ट्स को देखना है, लाइक स्टार्स को, मून को, सन को। हम कैसे देख सकते हैं? थ्रू टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के थ्रू हम फार मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टार्स के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले स्टार्स क्या होते हैं, जब भी मैं बोल रही हूँ मैंने बताया कि जब भी हम स्काई में नाइट के टाइम देखते हैं, क्या देखते हैं? नाइट के टाइम बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्स का क्या वर्क होता है? इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। मतलब स्टार क्या है? एक बिग बॉल ऑफ फायर होता है। स्टार्स दे हैव देयर ओन लाइट्स, उनके पास खुद का हीट एंड लाइट होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपने ये स्टोरी सुनी है, ये वाला पोएम सुना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो किसके बारे में बात की जा रही है? स्टार्स के बारे में। स्टार्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। जैसे स्टार्स का आप साइज देखते हैं क्या? इट अपीयर्स टू बी वेरी स्मॉल। क्यों? व्हाई? स्टार्स जो होते हैं आप देखते हैं बहुत ही स्मॉल अपीयर्स करते हैं, मतलब आपको बहुत छोटे दिखाई देते हैं, राइट। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज वेरी वेरी फार अवे। ये जो है बहुत ही दूर है अर्थ से, इसकी वजह से स्टार्स जो है अपीयर होते हैं स्मॉल, ठीक है। क्लियर आपको? ऐसे ही सन के बारे में आपको याद करना है कि सन जो है इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, मतलब जो सन जो है हीट और लाइट हमको देता है, ठीक है। सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके रिफ्लेक्शन से हमें मून दिखता है, ठीक है। हम अर्थ पे रह के मून को ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। सन जो है एक क्या है? बर्निंग। सन क्या है? एक बर्निंग गैसेस है। सन क्या है? बर्निंग गैसेस है। मोस्टली कौन सा गैस है? लाइक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? इट गेट कन्वर्टेड इनटू हीलियम, हीलियम प्लस हीट प्लस लाइट। क्लियर? तो सन क्या है? इट इज अ बर्निंग गैसेस, मोस्टली हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम प्लस हीट प्लस लाइट। इस टाइप के कंटिन्यूसली चेंजेस को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। इस एनर्जी को, दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, ठीक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अबाउट मून। मून जो होता है, मैंने बताया मून क्या है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट्स। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट्स है। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ, इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, ठीक है। इट इज, ये कैसा है?
मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो अपना लाइट, खुद का लाइट एमिट नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इट इज नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब मून के जो है डिफरेंट फेसेस होते हैं। देयर आर डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून। मून के डिफरेंट फेसेस होते हैं। डिफरेंट फेसेस का मतलब होता है मून जो है, मून अपना शेप जो है, डिफरेंट शेप्स जो है उसके बार बार चेंज होते रहते हैं डे बाय डे। ठीक है, मून जो है अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फेसेस ऑफ द मून। क्लियर? लाइक जैसे आप, ये क्या है? आप लोग जानते हैं दिस इज सन। ठीक है, सन के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है? अर्थ। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होती है। ठीक है, एंड अर्थ के चारों तरफ क्या रिवॉल्व होता है? मून। मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। दिस इज मून। नाउ फेसेस ऑफ मून मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जैसे सबसे पहले हमारा डे 1 में हम क्या देखेंगे? डे 1 में हम देखेंगे न्यू मून। नाउ क्लास नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिलेशंस। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? some stars appears to form different patterns and design in the sky is known as constellation. ये groups of stars, these groups of stars are known as constellation. दो famous constellations हैं, वो कौन से हैं? एक है Ursa Major which is known as Great Bear and Orion which is known as Great Hunter. Understood all of you? So this is about the constellation. Now students, next topic है हमारा planets. Students, planets do not have their own light. Planets जो होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, मतलब they are non-luminous. वो क्या है? non-luminous है। उनको लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। They get light from sun. Okay? Our earth, हमारा जो अर्थ है is like a huge ball that goes around the sun and there are large bodies. Are known as the planets which goes around sun. Clear? So planet जो होता है उसका खुद का अपना लाइट नहीं होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है, और वो लाइट उसको कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। There are 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 planets हैं। वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट है, मतलब सबसे पास वाला है मरकरी, और सबसे फार वाला प्लैनेट जो सन के है, मतलब जो प्लैनेट जो सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है सन के, मरकरी। क्लियर? सो आपको इस तरीके से याद करना है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन व्हाइल Neptune is the farthest planet. Clear? And Sun is at the center. Clear? So this is all about the planets. ये आपको टोटल 8 planets है, उसके बारे में अच्छे से लर्न करना है। मरकरी जानना है कि सबसे पास वाला प्लैनेट है और सबसे दूर वाला प्लैनेट नेपच्यून है। क्लियर? सो ये मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सारा आपको अच्छे से लर्न करना है। नाउ क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेसेस ऑफ मून। फेसेस ऑफ मून क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप्स डे बाय डे। ठीक है, मून जो है अपीयर्स करता है अपना शेप डे बाय डे चेंज करता रहता है। राइट? मून कहाँ रिवॉल्व करता है? अराउंड अर्थ। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। ठीक है, तो डिफरेंट फेसेस है मून का। फर्स्ट फेस है, आप देखेंगे डे वन आप देखेंगे न्यू
न्यू मून, इसका शेप कैसा होगा, ऐसा, एंड इट डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट, न्यू मून में कोई भी सनलाइट रिसीव नहीं होगा, राइट, क्लियर। डे थर्ड को हम क्या कहते हैं, क्रेसेंट मून, ठीक है, सी शेप का होगा, एंड हाफ स्मॉल पोर्शन में ओनली स्मॉल पोर्शन रिसीव सनलाइट, इसके अंदर सिर्फ सनलाइट रिसीव होगा, ठीक है, इसमें देयर इज नो, इट डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट, नो सनलाइट रिसीव होगा, ठीक है, स्मॉल पोर्शन में सनलाइट, क्लियर। डे 10 में आप कैसा मून देखेंगे, हाफ मून लाइक दिस, हाफ पोर्शन में सनलाइट, इस पोर्शन में सनलाइट रिसीव होगा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हाफ मून। डे 14, सॉरी दिस इज डे 7, पहला डे 1 न्यू मून, डे 2 क्रेसेंट मून, डे 7 हाफ मून, एंड डे 10 gibbous moon. This is day 7, gibbous moon. इसमें लार्ज पोर्शन में, इस पोर्शन में कोई सनलाइट रिसीव नहीं होगा, लार्ज पोर्शन में सनलाइट रिसीव होगा। हम लोग अर्थ पे रह के यहां से इस टाइप का मून देखते हैं, राइट। नाउ डे 40, किस टाइप का मून रहेगा, फुल मून, लाइक दिस। इसमें हम अर्थ पे रह के आराम से पूरे इसमें पूरा सनलाइट रिसीव होगा, इसे हम क्या कहेंगे, फुल मून। डे 40 स्टूडेंट्स, ये जो है सन अपना साइज ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आगे गिबस मून फॉर्म होगा, देन हाफ मून, देन क्रेसेंट मून, देन न्यू मून। 29.5 डेज के बाद, मतलब यही चीज बार बार यही चीजें रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो सन जो ये जो मून है ये अपीयर्स करता रहता है अपना शेप चेंज करने के लिए, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे आगे, फिर फुल मून डे 14 के बाद आप क्या देखेंगे, गिबस मून फॉर्म होगा, फिर देन हाफ मून फॉर्म होगा डे 21 में, ठीक है। डे 21 में हाफ मून फॉर्म होगा, ठीक है। देन क्रेसेंट मून फॉर्म होगा, एंड न्यू मून अगेन डे 29 पे फॉर्म होगा। तो इस तरीके से मून जो है अपना शेप बार बार चेंज करता रहता है, समझे, सभी को समझ में आया ना बेटा। सो दिस इज अबाउट द फेसेस ऑफ द मून, क्लियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।